एक दो दिन पहले यही योग वशिष्ठ सुन रहे थे तो क्लिक किया। मतलब पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते। गुरुदेव हम लोगों को बोलते हैं ना कि वॉक लाइक ए किंग, टीचर्स को बोलते हैं। ये तो हम लोगों को याद ही है। वॉक लाइक ए लायन। क्या है? वॉक लाइक ए लायन सर, वॉक लाइक ए किंग, ऐसा कुछ है। हमको अगर कुछ भी चाहिए इस संसार से, तो क्या होगा फिर? सोच के देखिए, अगर हमको इस संसार से कुछ भी चाहिए तो हमारे मन की स्थिति अवस्था क्या होगी? एक तो मांगने वाली हो गई, तो मांगने वाला कभी भी राजा की तरह नहीं चल सकता, शेर की तरह तो नहीं चल सकता। और हम्म सोच के बताइए। वैसे वीडियो तो बहुत कम लोगों का आ जाओ ने फिर भी। हम्म We should be in the acceptance mode. नहीं, अगर हमको संसार से कुछ भी चाहिए तो हमारे मन की अवस्था फिर कैसी होगी? दयनीय। दयनीय? मतलब मतलब ऑलवेज इन नीड, प्लीडिंग। नीड, हाँ। और और Space सोचिए of सोचिए। lack. क्या? Space of lack. हाँ, लैक तो है, नीड वही हो गया ना। चाहिए तो लैक भी है मन में कुछ। और क्या होगा? याचक के रूप में। हाँ, याचक है तो वही हो गया ना, नीड। डर। एक मांगने वाली की अवस्था वाली बात होगी। और क्या? डर। Humble. भय। डर। अनफुलफिल्ड डिजायर्स। हाँ, वो तो है ना, तभी तो डर भी रहेगा मन में। एक तो हम राजा की तरह नहीं चल सकते, मांगने वाली की तरह, याचक की तरह। हमारा हमारी मानसिकता कैसी हो जाती है? याचक की तरह, भिखारी। मन में क्या होता है? डर, भय। कुछ भी अगर इस संसार से चाहिए तो आप राजा की तरह नहीं जी सकते। मन में एक, इंग्लिश में बोलते हैं ना, अप्रीहेंशन होता है। हमेशा वो चलता रहता है। ये बात समझ में आती है ना? चाहे इस संसार से यही अपेक्षा क्यों ना हो कि हमको सम्मान मिले, हमारा अपमान ना हो। तो अगर ऐसे हम जी रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ऐसे ही जीना है क्या? हम क्यों दूसरों के कुछ बोलता है और हम हिल जाते हैं? कोई कुछ करता है और हम हिल जाते हैं, क्यों? यही सब कारण है।
जब चाहिए ना तो क्लैरिटी भी नहीं रहती मन में फिर। ये सब मन में चलता है, इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? कैसे निकलेंगे इससे बाहर? हम्म। जो भी हमारे पास है वो पर्याप्त है, इस भावना से रहे तो फिर हम बाहर निकल हाँ, जाएंगे। करेक्ट। जो भी नीड्स होगा वो दैट विल बी टेकन केयर। हाँ हाँ, वो टेकन केयर, तो ये क्या हो गया? फेथ। श्रद्धा। फेथ, डिवोशन जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, ताकत, इनर स्ट्रेंथ। सबसे बड़ा इनर स्ट्रेंथ क्या है? फेथ। दैट आई एम बीइंग टेकन केयर, मेरा कोई तो है जो ध्यान रख रहा है। तो आप सबके लिए ये होमवर्क है फिर, अपने फेथ को एक बार फिर से देखने का। अगर आपको सबको ये लगता है कि सच में कोई है जो ध्यान रख रहा है, तो फिर दुनिया से क्यों कुछ चाहिए? ये नहीं है कि वो दुत्कारना नहीं, रिडिक्यूल नहीं करना, पर दुनिया से क्यों कुछ चाहिए फिर? और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो है, मैं फिर से रिपीट करूं कि भाई, मेरा अपमान किसी को नहीं करना है। कोई मेरा अपमान न कर दे, कोई मुझे इंसल्ट न कर दे, कोई फिर मुझे रिस्पेक्ट करे लोग, अपने लोगों से भी, घर के लोगों से। आर्ट ऑफ लिविंग में भी है, आने के बाद भी होता ही है। तो ये फिर होमवर्क है, ये देखने का कि हमारा फेथ किस स्थिति में है। सबको ये लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो चाहिए हमको, और चाहिए तो आप राजा की तरह नहीं जी सकते। सबसे बड़ी बात यही है। और जो राजा की तरह नहीं जी सकता, वो याचक की तरह जिएगा। जो याचक की तरह जिएगा, मांगने की अवस्था मन की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा में ढीलापन है। ढीलापन है, या उसकी श्रद्धा कहीं ना कहीं कमजोर है। ठीक है, ये याद रखना। एग्रीड नो? बात ठीक लगी ना? हाँ ना, कुछ तो। दोनों नहीं हो सकता है स्वामी जी। कौन दोनों? सुधा बोल रही हो। दोनों नहीं हो सकता है क्या? मतलब फेथ भी है लेकिन फिर भी मांगने की जो है वो छूट नहीं रहा है। फेथ है ऐसा, हम सबके पास फेथ है। फेथ ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें नहीं है, पर फेथ में थोड़ी सी। स्वामी जी फिर प्रार्थना। अब सोचो, मतलब हाँ कहीं स्वामी जी आप कहीं ना कहीं फेथ जो है ना, श्रद्धा में थोड़ी सी कमी है। अगर फेथ है तो फिर चले, अब पढ़े। नीता जी कुछ कह रहे हैं। हाँ नीता जी।
स्वामी जी, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से कुछ कहना, क्या ये गलत होगा? यहाँ गलत और सही की बात ही नहीं है। नहीं। हाँ, मैं समझ गया आप जो बोल रहे हैं, बट ये बात मन से निकाल दीजिए कि यहाँ कुछ गलत है और सही है। ये देखना है कि हम किस अवस्था में हैं, हमको कैसे जीना है, ये हमको देखना है। बस यही हमारा चॉइस है, या जो भी। यहाँ पे फियर ऑल्सो हैज टू रिड्यूस ना। तो जब मांगने की अवस्था रहेगी तो डर तो रहेगा ना। नहीं, नहीं जो पूरा नहीं जो होगा वाला जो डर चाहिए। है कि नहीं हो रहा है हाँ, करके, तो फिर से बोलिए। मतलब नहीं हो रहा है, लाइक देयर आर टू ऑप्शंस, सो यू वुड प्रेफर दिस नॉट दिस, तो वो एक डर रहता ही है ना। कुछ भी चाहिए तो मन में भय रहता है ना, अगर नहीं मिला तो। अगर पहले तो कुछ उसी और को भी हुआ, ओवरकम करना पड़ेगा ना। कुछ और मिला तो। इसीलिए फेथ, फेथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। दे सकता है। हमारा फेथ हमको कहाँ लाकर खड़ा रखा है, ये हमको देखना है। ये डिस्कवर हुआ। और चलो पढ़ो पारुल। हाँ सीमा, कुछ बोल रही हो? स्वामी जी, जो आप दोहा बोल रहे थे वो तो नहीं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये वाला था क्या? कबीरदास का ही है शायद। नहीं, ये नहीं। कोई नहीं, पारुल पढ़ो। 23 जनवरी। शास्त्रे सदाचार विजृंभित देश धर्मेर यत्कल यत्कल्लिप्तं फलम् अतीव चिर प्ररूढम् तस्मिन् हृदि स्फूर्तिम् ओपनम् एति चित्तम् अंगावली तद अनु पौरुषम इतत आहु। वशिष्ठ जी ने दूसरे दिन चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा, हे राम, जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। स्वकर्म का यही अर्थ है और इसे ही भाग्य भी कहते हैं। दुखों से त्रस्त होने पर लोग चिल्लाते हैं, कैसी त्रासदी है, कैसा मेरा भाग्य है। इन दोनों का एक ही अर्थ है। जिसे भाग्य या ईश इच्छा कहा जाता है, वह विगत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली होता है। वे निश्चय ही मूर्ख है जो अपने विगत कर्मों के फल से संतुष्ट होते हैं, ब्रैकेट में जिसे वे ईश इच्छा मानते हैं, और अब स्वकर्म में प्रवृत्त नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रयास के ही कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, राजकीय हाथी किसी भिक्षुक को उस राज्य का राजा चुन लेता है जिसके राजा की अकाल मृत्यु होती है और जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। निश्चय ही यह क्रिया न तो संयोग ही है और न ईश्वरीय ही, बल्कि भिक्षुक के पूर्व जन्मों के स्वकर्मों का फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। निश्चय ही ओलों की शक्ति किसान के प्रयास से बढ़कर है और अब किसान को पहले से अधिक प्रयास करना होगा। इसे अपरिहार्य हानि पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर वह अपना दुख न्यायोचित मानता है तो वह मृत्यु की हार्यता पर क्यों नहीं प्रतिदिन रोता। ज्ञानी इतना जानता है कि स्वकर्म से क्या प्राप्त किया जा सकता है और क्या नहीं। इस प्रकार बाहरी शक्ति को दोष देना सही नहीं।
यह कहना भी ठीक नहीं कि ईश्वर मुझे स्वर्ग या नरक में भेजता है, या कोई शक्ति मुझसे यह या वह काम करा रही है। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष से बचना चाहिए। व्यक्ति को रुचियों और कुरुचियों से बचना चाहिए। चरम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि स्वकर्म ही इस इच्छा का दूसरा नाम है। हम नियतिवादी की खिल्ली उड़ाते हैं। श्लोक का अर्थ है, स्वकर्म वही है जो सद्ज्ञान से उन्नत होता है। स्वकर्म वही है जो सद्ज्ञान से उद्भूत हो। सद्ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में ही प्रकट होता है जिसने धर्मनिष्ठ महानुभावों के चरित्र का अनुसरण किया होता है। हे राम, व्यक्ति को रोगमुक्त और व्यथामुक्त रहने के लिए स्वकर्म करना चाहिए और परम सत्य तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पुनः यहाँ जन्म न लेना पड़े। ऐसे स्वकर्म की 3 प्रकार की जड़ें हैं और 3 ही फल है: अंतर जागृत होना, मन में निश्चय होना और शारीरिक क्रिया करना। रुक जाओ। एक तो ये बोल रहे हैं कि भाग्य बोलकर कुछ होता नहीं है। जिसको लोग भाग्य या ईश्वर की इच्छा बोलते हैं, वो उनके अपने ही पिछले जन्मों का आज मिलता हुआ, पिछले जन्मों के कर्म का आज मिलता हुआ फल है। और साथ में बोल रहे हैं कि वर्तमान में ना असंख्य संभावनाएं हैं, पर इस संभावना पर चलने की जिम्मेदारी वो जो पुरुषार्थ है उससे आती है, स्वकर्म से आती है। फिर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा, ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बोल के कोई व्यक्ति अपने कर्म में नहीं लगता है तो गड़बड़ है। इसलिए दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, अभी जो है ईश्वर की इच्छा है पर कर्म करना, पर अगर ऐसा है कि ईश्वर की इच्छा है और कर्म नहीं करते तो गड़बड़ है। फिर ये भी बोल रहे हैं, कभी कभी दो उदाहरण दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी को बिना उसके प्रयास के कुछ फल मिल गया, पर बोले ऐसा होता नहीं है। हमको ऐसा दिखता है कि सामने वाले ने प्रयास नहीं किया, पर पिछले जन्मों में उसने जरूर इसके लिए कुछ किया होगा। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि किसान का ओले पड़ने से सारी फसल नष्ट हो गई, अब उसके कर्म से ओला पड़ना कहीं ज्यादा बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में भी, जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बहुत तबाही होती है, बोले ऐसे समय भी में भी रोना नहीं है। ऐसे समय में भी अपने कर्म में लग जाना है। ये मान के नहीं चलना है कि ऐसा होना था और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये मान लिया कि ऐसा होना था, हो गया, पर कर्म में लग जाना है। लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि समझदार वो होता है जिसको पता होता है कर्म से क्या हासिल किए, ये भी पता होता है कि कर्म से क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। जैसे अब मुझे अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा है, दूसरे ग्रहों पे जाने की इच्छा है, पर मुझे पता है मैं कितना भी प्रयास कर लूं मैं नहीं जा सकता। संयम करके चला जाऊं वो बात अलग है, ऐसे रॉकेट में बैठ के तो जहाज में बैठ के नहीं जा सकता। तो उस तरफ प्रयास करके केवल समय और एफर्ट सबकी बर्बादी है। तो आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो पता होना चाहिए कि वो प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और फिर ये बोल के बैठ जाना कि नियति में लिखा है या भगवान की ये इच्छा है, मेरा भाग्य ऐसा है,
ऐसा नहीं, यह अज्ञानता है। अब कर्म का गाइडलाइन क्या क्या है? सबसे पहला है कि अपने पसंद और नापसंद को छोड़ना चाहिए। अपने पसंद और नापसंद को छोड़ करके सही रास्ते पे सही कर्म करते हुए सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। पसंद और नापसंद में अटकते हैं तो क्या होता है? जो सही है वो नहीं कर पाएंगे, जो सही है वो नहीं करेंगे, और जो नहीं सही है उसको करते रहेंगे। इसीलिए पसंद और नापसंद को छोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही रास्ते पे चलें। जो हमारा कर्म है वो हम कर पाए। क्या उदाहरण हो सकता है इसका? कोई उदाहरण देके बताइए। है? से गुरु जी ने मेरे को रास्ता दिखाया, रोज साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, कोई कुछ भी कहे पर रोज करना ही है। तो पसंद नापसंद से जोड़ के बताइए। स्वामी जी से कभी कभी आज बहुत धूप था तो सेवा में जाने का मन नहीं था, पर पसंद ना तो छोड़ के चले गए कि जाना है तो जाना है। हाँ, करेक्ट। ये उदाहरण हुआ कि पसंद नापसंद में अटकेंगे तो हमको जो करना है वो हम नहीं करेंगे। तो स्वामी जी, एक गुजराती में कहावत है, ये मार्ग शूरवीरों का है, शूरवीरों का है, कायर का नहीं। ये हाँ हाँ, इसलिए આ correct। માર્ગ છે સુરાનો નહીં કાયરનું કામ। तो पहला गाइडलाइन क्या है कि अपने पसंद और नापसंद को छोड़ो, और जो सही है वो करना है, सो करना है। फिर दूसरा गाइडलाइन क्या है कि ये तो हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और मन तनाव से मुक्त हो। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बचपन से। और सही कर्म का क्या है? कैसे पता चलेगा किस रास्ते में कर्म करना है, मतलब किस तरफ जाना है कर्म में? जब हमारा दिल और हृदय और बुद्धि दोनों शास्त्रों के अध्ययन से में लगता है, गुरु की बात सुनते हैं या ऐसे संतों की वाणी सुनते हैं, तो दोनों के को सुनने, समय बिताने से, अध्ययन से, स्टडी से क्या होता है? अपने अंदर एक जागृति होती है। उसको उसके बाद जो समझ में आता है ना, वही कर्म करना चाहिए। इसीलिए स्वकर्म के पुरुषार्थ के तीन मूल भी बताएं, फल भी बताएं। अपने अंदर एक जागृति आती है, फिर मन में एक निर्णय होता है, सुदर्शन क्रिया पहली बार किए, कुछ तो हुआ, और ये मन में एक भाव आया कि कल से ना डेली करेंगे। किया कि नहीं किया, सारा फर्क इसी बात का है। जैसे हम लोग छोटे थे, अक्सर ये वाला उदाहरण मुझे ठीक लगता, अच्छा लगता है। हम लोग छोटे थे, सारे बड़े लोगों ने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा होगा। बात समझ में आ गई, इच्छा भी उठी, जिसने किया वो आगे निकल गया, और जिसने नहीं किया वो टन टन गोपाल। तो तीनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। अंदर में जो जागृति आई, जो निर्णय हुआ,
और कर्म। कर्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। और कुछ अभी तक जो बात किया हमने? नहीं ना? स्वामी जी, हाँ। हम जब कर्म करते हैं और वो तो हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म से किसी और को चोट पहुंचती है, तो क्या वो सही कर्म है, गलत है? हम अगर अगर हमारा कर्म शास्त्र और गुरु दोनों के अनुसार सही है तो फिर सही है। अब हम प्राणायाम क्रिया करते हैं और हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को कष्ट होती है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम शराब पीते हैं और कोई बोलता है गलत है, तो हमको सुनना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो वैराग्य स्वीकार किया और पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। तो क्या गलत है, बोलते हैं? बाद में वापस आए ना काका। जब इनलाइटनमेंट मिल गया ना, मोक्ष प्राप्त हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वापस आए। और मतलब किया था उनकी पत्नी का नाम क्या था, मैं भूल गया। किसी को याद है क्या? यशोधरा और राहुल। हाँ, हाँ, तो यशोधरा जब वापस आए ना, तो हाँ। यशोधरा ने बोला बेटे को भी ले जाइए अपने साथ, इसको सही रास्ता आप ही दिखाएंगे। अब उतनी बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है कि नहीं, है तो व्यक्ति को खुद निर्णय करना तो पड़ेगा। किसी में ताकत भी नहीं है वो। हाँ, उतना तो खैर। लेकिन हम जो करेंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना काका। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कोई ना कुछ बोलेगा। कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब भी बोलेगा। अगर हमको कुछ चाहिए लोगों से, अगर हमको लगता है कि लोगों को हम हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, तो कहानी तो वहीं से समाप्त होना शुरू हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड डाउनफॉल। अगर हमको नहीं चाहिए कि लोग अच्छा बोले तो भी ठीक, अच्छा नहीं बोले तो भी ठीक, खराब बोले तो भी ठीक, लेकिन बोल रहे हैं ना कि अपने दिल में वो जागृति आनी चाहिए, और दिमाग, बुद्धि को भी समझ में आनी चाहिए। ऐसा हृदय, ऐसी बुद्धि जो शास्त्रों के अध्ययन में लगी हो, और संतों से, संतों की वाणी, संतों के आचरण का जिसको एक्सपोजर मिला हो, ऐसा। घर में बैठे बैठे एकदम अचानक से वो नहीं चलेगा। जैसे मैं जानता हूँ एक दो बच्चों को सडनली, या बहुत लोगों को, हमको बैठे बैठे लगता है ना दुनिया बहुत खराब है, सब छोड़ के चले जाने चाहिए। अरे, ये कहाँ से आया? तो बुद्ध ने छोड़ा था तो बुद्ध तो वापस आए फिर। राम ने कहाँ छोड़ा? कृष्ण ने कहाँ छोड़ा? रास्ता सबका अलग अलग होता है। आदि शंकराचार्य जी ने अलग रास्ता चुना, गुरुदेव ने भी अलग रास्ता चुना। उन्होंने न तो पकड़ा न छोड़ा। जबकि अम्मा और पिताजी सारी चीज से सहमत हो गए, ऐसा तो नहीं था। ये तो हमको पता है। जबकि उन्होंने न तो छोड़ा न पकड़ा। अब बोल सकते हैं ना उन्होंने छोड़ा ना ही पकड़ा। जहां मन में कोई भी इच्छा उठी, किसी तरह की भी, दुनिया से संबंधित है, तो वो नीचे ही लेके जाएगी, डराएगी, मन में भय होगा। मुक्ति की इच्छा है तो बात अलग है, ज्ञान की इच्छा है, अलग बात है। संसार से कुछ भी चाहिए होगा, तो वो मन कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकता। कैन नॉट बी फियरलेस। और क्या, तो बस इतना। ये बहुत
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और क्या, और तो कुछ नहीं। आगे पढ़ोगी क्या? पढ़ लो एक पेज और, या अगले पेज का केवल एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दो। 24 जनवरी। अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारय प्रयत्नाच्च चित्तम् इत्येष सर्वशास्त्रार्थ संग्रह। वशिष्ठ ने कहा, स्वकर्म के 3 आधार हैं: धर्म ग्रंथों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और अपना प्रयास। यहाँ भाग्य का प्रवेश नहीं। इसीलिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मलिन मन को बार बार प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का यही एक सार है। बस रहने दो। स्वामी जी, मतलब लक फैक्टर जो हम कहते हैं, दैट इज आवर ओन कर्मास ऑफ पास्ट लाइव्स, whatever good is happening, there is nothing like grace we say, no, like grace से मिला हमको, गुरु कृपा से मिला बहुत कुछ, ऐसे मानते हैं ना? हम्म that is not our karmas, that बात is करेंगे आगे, बात करेंगे। जब हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ ऐसा मिला जो हमारे कर्म से परे है, तो हम बोलते हैं ग्रेस। जी। तो ग्रेस का क्या स्थान है वो भी है, पर ग्रेस, अच्छा चलो आज बात कर ही लेते। 3 चीजें होती हैं। एक तो हमारा कर्म होता है, दूसरा समय, और तीसरा ग्रेस। जिन्होंने सुना है मेरे से योग वशिष्ठ फिजिकली, अगर याद आता है, समय के लिए अक्सर मैं ये उदाहरण देता हूँ कि जैसे आम का, अब ठंड के समय में आप कितना भी आम के पेड़ पे मेहनत कर लीजिए, फल तो नहीं आने वाला। तो क्या करेंगे फिर? आम का पेड़ काट देना चाहिए, क्योंकि फल तो नहीं दे रहा हूँ। कोई नहीं बोलेगा काट देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बताइए फिर क्या करना चाहिए? फल तो नहीं दे रहा ठंड में वो। we will wait राह for देखिए, वेट हाँ, करें। क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करनी। समय क्या चाहता है? पेशेंस। ये बात समझ में आई ना? एक मिनट। समय क्या ढूंढता है? पेशेंस। दूसरा चीज क्या है? कर्म। तो कर्म में अभी हमने क्या सीखा? कर्म में क्या होना चाहिए? गाइडेंस। मेन पॉइंट क्या है? हाँ पुरुषार्थ। हाँ हाँ, पुरुषार्थ का मेन गाइडिंग पॉइंट क्या है? धर्मानुसार शास्त्र अनुसार। ठीक है। शास्त्र अनुसार गुरु के पता है। तो वो कर लिया आपने। करके क्या करना चाहिए? मंडे किया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे छोड़ देना चाहिए। कंसिस्टेंट। consistency। परसिस्टेंस चाहिए। परसिस्टेंस चाहिए, करते रहना है, रेगुलर रहना है, कंटिन्यूटी होना चाहिए। समय के लिए प्रतीक्षा होनी चाहिए, कर्म में परसिस्टेंस होना चाहिए, और तीसरा ग्रेस। ग्रेस के लिए गुरुदेव ने क्या बोला है? पात्रता होना चाहिए। तो पात्रता कैसे होगी, आएगी? अभ्यास से तो रख कर। कर्म से आएगी। ठीक है, मूल और क्या? सात्विक कर्म से आएगी। कर्म से आएगा। पात्रता कर्म से आएगा। आप जो
कर्म करेंगे उससे आपकी पात्रता बनेगी। और क्या बोला है ग्रेस के बारे में गुरुदेव ने? हाँ? बस एक ही चीज याद है सबको, कृपा के बारे में। तो इतना क्यों कृपा के बारे में बात करते हैं लोग? नहीं करना चाहिए फिर। भक्ति। हे, भक्ति बोला है? बोले हैं श्रद्धा कि श्रद्धा और विश्वास। क्या बोला? प्रार्थना, कृपा के बारे में बोले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये gratitude, देखो, ये श्रद्धा देख लो होनी चाहिए। टीचर, देख लो। इतने सारे बैठे हुए आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो इतने कृपा के बारे में दिन रात, पता चला क्या हो रहा है दिन भर, कृपा का ही ताना बाना बुना जा रहा है गाना। और ये भी नहीं याद है कि गुरुदेव ने क्या बोला। बताओ आज, नहीं तो आज कृतज्ञता हमारा होनी चाहिए। किसी का टक गया। हाँ, gratitude, स्वामी जी, gratitude. कृतज्ञता। कृतज्ञता। अच्छा, और क्या बोला है? संतोष। संतोष। और कृपा क्या के लिए बोला है बता। कोई पात्रता की जरूरत नहीं कृपा के लिए। ठीक, कृपा के लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है, तो क्या चाहिए? क्या बोला है और कृपा के बारे में? श्रद्धा हो तो कृपा होती है। मान लेना है कि है। हाँ, क्या है? ब्लैंक चेक है। बोला है कि नहीं बोला? इतना मतलब क्या करते हैं जी? सुनते गुरुदेव को सब लोग क्या करते हैं? तो जब कृपा का ब्लैंक चेक है, तो चेक को तो भरना पड़ेगा ना। वो भरने का काम कौन करेगा? तो कृपा के लिए क्या चाहिए फिर? है, ये मान के चलना, यही भक्ति है। तो समय के लिए प्रतीक्षा चाहिए, पेशेंस। प्रतीक्षा, पेशेंस, धैर्य चाहिए। कर्म में निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। तो इसमें श्रद्धा और विश्वास भी काम आता है ना स्वामी जी, कृपा है हाँ, बोल के मानने के लिए। हाँ, इसीलिए तो और कृपा के लिए श्रद्धा चाहिए। फिर श्रद्धा में कमी क्यों है? सबसे पहले आज हमने उसी से बात शुरू किया। गुरुदेव ने क्या बोला है? जो आवश्यक है और जो तुमको चाहिए वो तुमको मिलेगा। तो जो आवश्यक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर क्यों मांगना फिर? क्यों मांगना फिर? ठीक है, मांगने का मन है तो प्रतीक्षा करो। तुमने मांगा तो करो प्रतीक्षा, कर्म करो। मांग के बैठ गए ऐसे नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा। इच्छा इच्छा उठने से पहले जो पूरी हो जाए वो वो कृपा तो है ना। अति सौभाग्यशाली, वो तो अलग बात हो गई। पर ये बोला है ना कि जो तुमको आवश्यक है, वट एवर यू नीड विल ऑलवेज कम टू यू। मिलेगा तुमको वो। इस यही गुरु की वाणी पे श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना। तो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी नहीं चाहिए, फिर सीधी सी बात है। आपको कार चाहिए और आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, अभी आपको कार नहीं हो पा रहा, इसका मतलब अभी उसकी जरूरत आपको नहीं है। जब उसकी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो वो मिल जाएगा। तो ये सृष्टि को पता है हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। कब देना है? तो कर्म करते रहिए। ये नहीं कि मुझे आज ही चाहिए, वो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। जो मांगने वाला वो डिसाइड थोड़ी करेगा। मांगने वाला तो केवल मांग ही सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो मांगो, जब उसकी आवश्यकता होगी जीवन में तभी मिलेगी। तो यही बात धीरे धीरे ना जीवन में मुझे जब आगे बढ़ना शुरू किया ना गुरुदेव के साथ, तो समझ में आई। मन में कभी कोई इच्छा उठी और वो चीज नहीं है, तो मैंने मान लिया अभी मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो नहीं आवश्यकता तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। हाँ, आपको रोना धोना है तो रोना धोना कर लीजिए, पर अभी आवश्यकता नहीं है आपको उसकी। लेकिन स्वामी जी जैसे जैसे समय बीत रहा है वो डिमांड भी कम होती जा रही है। पहले जो था ना अभी हाँ, वो तीव्रता भी कम हो गई। करेक्ट करेक्ट। कम तो हुआ है, कम तो हुआ है। खैर वो अल्टीमेट है कि मन, अल्टीमेट माइंडसेट या एटीट्यूड है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और गुरु ने बोला है तुमको जो आवश्यक है वो मिल जाएगा, वट एवर यू नीड यू विल गेट इट। तो आती है, इच्छाएं आती है, मांगने का मन करता है तो मांग लेना है, मांग करके फिर धैर्य रखना है और कर्म भी करते रहना है। तो आज के लिए इतना काफी। होता कैसे स्वामी जी? मैं चाहता हूँ कि मुझे लॉटरी लॉटरी लगे, लेकिन टिकट नहीं निकालता ये। ऐसा चल रहा है। हाँ, ये तो है। हम स्वामी, लोग ना बहुत uh, इंटरेस्टिंग है, क्या बोलो। my cousin, she had some wish and she took a oath, जैसे से सोमवार किया उसने, 16 सोमवार वो सब, और हो भी गया वो। So is it a kind of feverishness and pushing God? um, um, नहीं नहीं, हमारे पुश करने से गॉड को कोई पुश मिलने वाला नहीं। वो ये is वो it the आराम right? से वहां बैठा है। भाई, वो भी तो वो भी तो तुम्हारा कर्म ही हुआ ना। अच्छा, हम्म। ये ना एक महज, दिस कैन ऑल्सो बी ए कोइंसिडेंस, नॉट हाँ। नेसेसरीली कि ऐसा किया तो हो गया। हाँ। वो नो बडी नोस। बट हम्म। ठीक है, आप परसिस्ट, इसीलिए बोला कर्म में परसिस्टेंट रहिए ना। हम्म। अच्छा, ये ना पुराना सोच है कि बेसिकली क्या है, सोमवार का व्रत उपवास रखें, क्या तपस्या है, और शास्त्र बोलती है सबसे बड़ी तपस्या प्राणायाम है। जी तो साहब। प्राणायाम तो हम करते ही हैं हर दिन। कोई अगर प्राणायाम, कोई ऐसी इच्छा लेके करेगा, प्राणायाम ध्यान सुदर्शन क्रिया अगर हर दिन करेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। वाह। लेकिन लेकिन मन को लगता है हम सोमवार करेंगे ना तो हो जाएगा। चोर हमारे कर्म में मन के कारण है। Maybe तो sometimes surrender also works, no? हाँ, सरेंडर और इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेथ एंड सेल्फ एफर्ट ना। अगर फेथ नहीं होगा तो सरेंडर तो नहीं कर सकते। हम्म। और सेल्फ एफर्ट में वो भी आता है ना, शास्त्र बोलते हैं, गुरु बोलते हैं कि समर्पण करो। तो जो भी हम, खैर हमने समर्पण पे बात किया था बहुत, लेकिन ठीक है, समर्पण भी फिर हमारा एक प्रयास बन जाता है ना। जैसे अभी उसने जो बोला कि उसके कजिन ने सोमवार का व्रत किया, उसने क्या किया, भगवान को समर्पित किया और बोला मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए, तुम देख लो। तो उसने समर्पित, समर्पण तो किया तभी तो। पर स्वामी जी, बेस्ट तो यही है ना कि जो आप दे रहे हैं अच्छा, नहीं दे रहे वो भी अच्छा। हम्म। देखो, बेस्ट बात समझने की है। अब बात समझ में आई है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमको डिसाइड करना हम्म। है। मन अगर मैच्योर है तो वो ये समझता है कि अभी जो कुछ भी चाहिए सब मेरे पास है।
तो जब मन ये जान जाता है, समझ जाता है, तो फिर खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो फिर और क्या है? तुम भी तो टीचर हो ना शीतल। हम क्या सिखाते हैं अल्टीमेटली? जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है? हमको खुशी होती है। हैप्पीनेस। तो अल्टीमेट टारगेट तो हमारा खुश होना है। तो हमने डिसाइड कर रखा है, कंडीशन लगा रखा है, ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी। तो वो कंडीशन हमने हटाया। याद है हमने हम जो हम में से जितने लोग टीचर हैं, थोड़े समय पहले, ये लेटेस्ट अपग्रेड के पहले यही वाला तो मेथोडोलॉजी लगाते थे ना, समझाने के लिए। व्हेन कंडीशन एंड देयर। हमने लगा, हाँ कंडीशन हमने लगाई है, हमने कंडीशन छोड़ा तो पता चला अरे हम तो खुश ही हैं। कंडीशन लगाने की इच्छा लगा लो, ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा है, कर लो। हर व्यक्ति को स्वयं के लिए खुद निर्णय करना पड़ता है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, संतों की वाणी, गुरु की वाणी और शास्त्र का अध्ययन में लगाओ, तब बात समझ में आती है, तब मन में क्लैरिटी आती है। जो गुरुदेव बोलते हैं ना, क्लैरिटी इन माइंड। सातों लेयर के लिए गुरुदेव ने 7 चीज बोली, क्या? डिजीज फ्री बॉडी, रोग मुक्त शरीर। सांसों के लिए क्या बोला है? कंपन River मुक्त free breath. हाँ, कंपन से मुक्त, क्विवर फ्री ब्रेथ। फिर मन, मन के लिए क्या है? क्लैरिटी इन माइंड। क्लैरिटी इन माइंड। इंटेलेक्ट के लिए क्या है? शार्पेंड इंटेलेक्ट। यहाँ पर कुछ और है, सातों लेयर के लिए बोला है। कॉन्फ्लिक्ट क्या श्री, क्या बोला? कॉन्फ्लिक्ट फ्री। वर्ड गुरुदेव के वर्ड क्या है? Confusion free actually. कंफ्यूजन फ्री इंटेलेक्ट, क्लैरिटी। हाँ, और मेमोरी के लिए? Sorrow and trauma free. ट्रॉमा फ्री मेमोरी। फिर ईगो के लिए? That encompasses all. अहम, जो जिसमें सब बातें हों। और अंतिम के लिए क्या बोला है? ये आप लोग सब पता करके कल बता दीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं याद आने वाला, मुझे पता है। सोचिए गुरुदेव के मैसेज कितने सिंपल होते हैं पर कितने प्रोफाउंड होते हैं। उन्होंने सातों लेयर के लिए ऑलरेडी बता चुका है क्या करना पड़ेगा तुमको। और यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, शरीर को रोग से मुक्त करो, मन को तनाव से बाहर रखो। इंटेलेक्ट का डिलेमा कुछ तो ऐसे है, डिलेमा फ्री, कंफ्यूजन फ्री। तो गाइडेंस तो है हमारे पास। क्लैरिटी कैसे आएगी मन में? बुद्धि में द्वंद्व कैसे मुक्त होगा बुद्धि? द्वंद्व से कैसे मुक्त होगी बुद्धि? जब हमको पता है। यही तो क्लैरिटी है कि देख रहा है ना, वो ध्यान रख रहा है, वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए। आज तक किया है, आगे भी करता रहेगा। इससे क्या होती? क्लैरिटी आती है, इंटेलेक्ट भी बाहर निकल जाता है। पर फिर वही होता है कि ऐसा है नहीं तो क्या करें? तो इसीलिए गुरु ना कुछ टूल्स देते हैं, शायद हमने इस पे बात की थी ना, हाँ बात की। इसीलिए गुरु गुरु जो है ना कुछ टूल्स देते हैं, शास्त्र भी कुछ उपाय बताते हैं। हमारी हमारी साधना, सेवा, सत्संग, ये सब उपाय है। स्वाध्याय में लगना। अब ये सब सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अपने बारे में पता चल रहा है। यही स्वाध्याय है, यही ज्ञान है, यही सजगता है।
तो केवल जान लेने से नहीं होता, जानने के बाद उसका उपाय भी पता होना चाहिए, हाउ टू रीच देयर। तो मेथोडोलॉजी क्या है, क्या टूल्स होने चाहिए, वो भी हमको पता है। ठीक है ना? स्वामी जी आपको भेजा मैं 2 मिनट का यूट्यूब है गुरुदेव की आवाज में। दो 2 मिनट का वीडियो है गुरुदेव की आवाज में। विद्या जी सब इकट्ठा करके रखती हैं, तुरंत ढूंढ के भेजती हैं, देखा? सोशल मीडिया का कोई सही यूज करता है तो विद्या जी। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना। अब हम वहां कैसे पहुंचे? तो अगर इतनी साधना करके भी हम वहां नहीं पहुंच रहे, तो कहीं तो कुछ हमसे छूट रहा है। अगर प्रतिदिन हम साधना करते हैं तो क्या हमसे छूट रहा है? क्यों हम मन हमारा हमको पीछे खींच रहा है? क्या मन एटीट्यूड में, इंटेलेक्ट में क्या चेंज लाने की जरूरत है? क्या अभी भी मेमोरी, ट्रॉमा फ्री मेमोरी मतलब पास्ट से, पास्ट में जो हुआ, भूतकाल में हुआ, उसके प्रभाव से मेमोरी जो है, चित्त है, वो फ्री हो गई? तो क्यों हमारा पास्ट अभी भी हमारे ऊपर इतना हावी है, जो हुआ हमारे साथ? तो स्वामी जी, इम्प्रेशन इतने स्ट्रांग होते हैं, हम इतना बहुत जल्दी भी बाहर नहीं निकल रहे, इतना साधना वगैरह करके भी। बहुत स्ट्रांग होता है। एक तो इम्प्रेशन है ये वाला कि जो पीछे हुआ, उसकी मेमोरी को पकड़े रहना, जो पेन था उसको। और इम्प्रेशन, थोड़ा सा उसमें ना डिफरेंस है, देखा? आगे पढ़ेंगे, वो जो इम्प्रेशंस हमने कई जन्मों से इकट्ठे किए हैं ना, उसकी उसी के कारण हमारे अंदर अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्ति है। जब तक ये प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज समाप्त नहीं होती, मुक्ति नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमको अटका के रखेगा। पर अभी जो बात हो रही है वो ये है कि जो तुम्हारे साथ हुआ पहले, उसका पेन अगर तुम अभी अभी भी होल्ड करके रख रहे हो, उससे तुमको बाहर निकलना, यही है ट्रॉमा फ्री मेमोरी। सोरो फ्री सोल होता है। सौरो फ्री सोल। ढूंढ लिया। स्वामी जी, और ईगो कैसा रहना चाहिए? मतलब ईगो इतना सटल होता है, गुरुजी बोल रहे थे कि इतना सटल होता है कि you're not aware of it, how it is playing with you in different ways. So how do we deal with that then? कुछ नहीं, सजगता जैसे जैसे आएगी। हमने तो इतना डिटेल बात किया था ना ईगो के बारे में, तुम बहुत दिन से गायब रही हो इसीलिए। हमने बहुत डिटेल में बात किया ईगो के बारे में। ईगो क्या बोला गुरुदेव ने? जो जिसमें जो सबको अपना मानता है। जब कोई यहाँ पराया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई पराया नहीं, कोई आपका अपना है तो आप उस पर उंगली भी नहीं उठाते ना। आप बात करते हैं तो प्यार से, अधिकार से। इसीलिए याद होगा गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक तो होता है कि आपको कोई अधिकार देता है, प्यार में ना कोई अधिकार देता नहीं है। आप प्यार में अधिकार ले लेते हैं, पर जब अहम होगा ना तो प्यार नहीं होगा। तो वो अधिकार ले नहीं पाता, वेट करता है कि कोई मेरे को जिम्मेदारी देगा तब हम निभाएंगे। तो जैसे जैसे ईगो, हम जो है, छीन होता है, थिन आउट होता है, आप खुद आगे बढ़ के सारी जिम्मेदारी ले लेता है। क्यों? पूरी दुनिया आपकी अपनी है ना। कैसे आप लोगों को पेन में फिर छोड़ देना चाहेंगे? नहीं करना चाहते आप। तो
आज के लिए इतना। हमने बात किया था ना ईगो के बारे में बहुत डिटेल में। मेरा हो मिस गए थे याद। स्वामी जी, हाँ मेरा कुछ हो मिस दिन गए। पहले। नेचुरलनेस वगैरह वो बात हो गई हाँ स्वामी जी, वो, हाँ बात किया था ना। है उसकी जैसे रिकॉर्डिंग। मैंने, हाँ जैसे मैंने ये भी बताया था ना कि एक बार कोई कुछ बोल रहा था और मुझे लग रहा था उसका ईगो है, फिर मुझे तुरंत समझ में आया उसी पल कि ये मेरा ईगो है कि जो उसका ईगो देख रहा है। याद है क्यों? मैंने क्या बोला? उसका ईगो। तो क्या हो गया? मैं अलग हो गया, वो अलग हो गए। तुरंत पता चल गया आपको। ईगो का काम ही है सेपरेशन। पहली चीज जो ईगो करती है वो अलगावत। मतलब स्वामी जी गुरु जी का कितना एक्सपेंडेड, मतलब सबसे, मतलब कितने बड़े लोगों से भी और किसी से भी, मिलिटेंट से, किसी फार्मर से एकदम सेम तरीके से बात करते हैं। तुम और हम फार्मर और मिलिटेंट देखते हैं ना। हम्म। यही तो, यहीं से तो खेल शुरू होता है कि हम देखते क्या है। करेक्ट नो? गॉट द पॉइंट? हाँ, सारा खेल हमने यहीं से शुरू किया है कि हम क्या देखते हैं सामने। और हमको लगता है नहीं नहीं, दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीज हमने डाला था। जैसे ही हमने जैसे भी देखा, वैसे हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट और चेंज हो जाता है। करेक्ट और नॉट? यही यही चीज अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि हम, मैं फिर से बोला, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच, जैसा हम सोचते हैं वैसा वो अडॉप्ट करता चला जाता है। अब गुरुदेव कैसे देखते हैं, तो गुरुदेव की कोई बात याद आ जाए तो समझ में आ जाएगी। चले, आज ध्यान छोड़ते हैं, समय भी हो गया और मुझे जाना है फॉलो अप के लिए। ठीक है, तो मैं निकलूं। मिलेंगे कल हम लोग। और सुधा जी वो मैसेज शेयर कर दीजिएगा। हाँ डाल दिया। चलिए, जय गुरुदेव, मिलते हैं जय कल। गुरुदेव स्वामी जी। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। स्वामी जी। थैंक यू सो मच स्वामी।